देखो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जो कक्षा 10 के प्रथम अध्याय में है। आज हम जानेंगे कि कैसे समीकरणों को संतुलित किया जाता है। ठीक है, आपको मालूम है समीकरण कैसे लिखते हैं। समीकरण में हमेशा बाईं ओर जो तत्व लिखे रहते हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और तीर के इस तरफ जो लिखे रहेंगे उन्हें बोलेंगे उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, ये जो समीकरण है ये असंतुलित है। असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण वह समीकरण होती है जिसमें उत्पाद और अभिकारक के जो अणुओं की संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है। देखो कैसे हम दो तरफ बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे तत्व कि इसमें कौन कौन से तत्व हैं, दूसरा लिखेंगे अभिकारक और उत्पाद में कितनी इनकी संख्या है। ठीक है, अभिकारक जो तत्व हैं कौन कौन से आपको दिखाई दे रहा है। Fe और दूसरा है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। Fe की संख्या आपको अभिकारक में दिख रही है, केवल एक है। हाइड्रोजन के केवल दो हैं क्योंकि आपको H2 दिख रहा है, और ऑक्सीजन का केवल एक है। ठीक है, लेकिन उत्पाद में ध्यान से देखो, यहाँ Fe के जो हो गए हैं कितने हो गए हैं? 3, और ऑक्सीजन के हो गए हैं 4, और हाइड्रोजन के हो गए हैं 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसके अणुओं की संख्या हमें बैलेंस करनी है। तो देखो यहाँ Fe के केवल एक है और यहाँ कितने हैं? 3 है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे Fe के परमाणु संतुलित करने पर। Fe के परमाणु संतुलित करने पर, अब जैसे हम Fe के संतुलित करेंगे तो यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा? 3 का, तो इसमें 3 लिख देंगे। तो 3Fe प्लस H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो यानी Fe के परमाणु संतुलित हो गए। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसके तो संतुलित हो गए Fe के। ठीक है, नंबर 1। दूसरा अब देखेंगे किसको करना है संतुलित। Fe आपका संतुलित हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के देखो यहाँ कितने हैं। अच्छा, ऑक्सीजन के हमने गलत लिखे थे। ऑक्सीजन का यहाँ 1 था और यहाँ 4 है। कितने? 4। ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन के यहाँ है और यहाँ कितने? 1 ही है। तो इस तरफ हम क्या करेंगे? 4 का ऑक्सीजन लिखेंगे। 3Fe तो रहा, इसमें लिखेंगे ऑक्सीजन के परमाणु संतुलित करने पर। ऑक्सीजन के परमाणु संतुलित करने पर, क्योंकि अभिकारक में कम है, देख रहेंगे आप। अभिकारक में केवल 1 है और यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 का गुणा करेंगे। 3Fe तो था ही हमारा, यहाँ तक बैलेंस हो गया था। अब लिखेंगे यहाँ पर 4H2O। 4H2O क्यों करा? क्योंकि एक ही ऑक्सीजन था, तो 4 का गुणा करो तो 4 ऑक्सीजन हो गई। समझ आ रही बात? लेकिन हाइड्रोजन कितने होंगे? 4 दूनी 8, इसका ध्यान देना। और यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आपका बैलेंस हो चुका है। Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो हमारे ये Fe के परमाणु संतुलित हो गए और ऑक्सीजन के भी हो गए। बचता है केवल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो कितना है, यहाँ केवल 2 ही है, और इस तरफ कितने थे? हाइड्रोजन के इस तरफ कितने थे? हमने यहाँ गलत किया था, हाइड्रोजन के यहाँ भी 2 ही थे। ठीक है, हाइड्रोजन के भी 2 ही थे। मिस्टेकली थोड़ा सा हमने इसके वजह से ध्यान दिया। हाइड्रोजन के कितने? 2 हैं। ये तो संतुलित ही लग रहा था, लेकिन अब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन के यहाँ 2 हैं, लेकिन यहाँ कितने हो गए? 4 दूनी 8।
तो यहाँ भी हम इसको बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन के परमाणु संतुलित करने पर, हाइड्रोजन के परमाणु संतुलित करने पर और देखो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 4 है और यहाँ केवल 2 है, तो यहाँ भी हम 4 का गुणा कर देंगे उत्पाद में। 3Fe प्लस 4H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस 4H2। हमने 4 का गुणा, 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, अब आप अगर देखोगे तो परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई है, बैलेंस समीकरण कैसी होगी, देखो तत्व आपका वही रहा Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ देखो Fe के कितने हैं, 3 यहाँ पे भी हैं अभिकारक में, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 4 दूनी 8, और ऑक्सीजन के कितने होंगे 4। और यहाँ देखो Fe के कितने 3 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं, और हाइड्रोजन के 8। तो यानी ये क्या हो गया, एक संतुलित समीकरण है, यह एक संतुलित समीकरण है। समझ में बात। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, तत्व लिखने हैं, उन तत्वों को लिखा, उनके बाद में अभिकारक में इनके परमाणु की संख्या कितनी है, उत्पाद में परमाणु की संख्या कितनी है। तो अभिकारक में आपने देखा था आयरन का 1 था, उत्पाद में 3 थे, हाइड्रोजन के 2 थे, यहाँ ये भी 2 थे, और ऑक्सीजन का 1 और परमाणु क्या कहते हैं, यहाँ उत्पाद में 4 थे, ऑक्सीजन के थे नहीं थे। फिर सबसे पहले हमने Fe को संतुलित किया, हमने देखा यहाँ 3 है, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया इसके आगे, तो दोनों तरफ बैलेंस है, आप लोग मालूम है ना, तराजू होता है जैसे, दोनों तरफ बराबर, तो Fe के 3 है तो यहाँ पे भी Fe के 3 आ जाएंगे। Fe के जैसे बैलेंस करने का हमने ऑक्सीजन किया, देखें ऑक्सीजन के कितने थे, यहाँ 4 थे, यहाँ केवल 1 था, तो हमने यहाँ 4 का गुणा कर दिया था, तो 4H2 हो गया। अभी तक हाइड्रोजन के बैलेंस थे बिल्कुल 2-2 थे, लेकिन जैसे ही हमने 4H2 करा तो हाइड्रोजन के डिसबैलेंस हो गए, यानी असंतुलित हो गए, यहाँ 2 ही रहा, यहाँ 8 हो गए, तो इसलिए हमने क्या करा, लास्ट में 4 का गुणा कर दिया, इसमें कर देने के लिए। इस तरह के हमने काउंट किया, तो सारी समीकरण आपकी क्या है, संतुलित है। तो इसे आप लोग एक बार अच्छे से नोट करें और बार बार देखने का प्रयास करें, तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा।